नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही दिलचस्प मछली की, ओरफिश। हाँ, ओरफिश। इसे कई लोग क़यामत की मछली या डूम्सडे फिश भी कहते हैं। काफी डरावना नाम है। बिल्कुल। और ये नाम आया है कुछ पुरानी कहानियों और मिथकों से। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है, ओरफिश क़यामत की मछली का रहस्य, उसी के आधार पर जी। जानेंगे कि भाई ये मछली है क्या, क्यों जुड़ा है इससे ये डर, और आजकल ये इतनी दिख क्यों रही है, भारत में भी दिखी हाल में। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और विज्ञान क्या कहता है इस सब पर, मतलब क्या सच में ये किसी आने वाली मुसीबत का इशारा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द सारी चर्चा घूमती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मछली होती क्या है असल में? देखिए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रिगैलिकस ग्लेस्ने। रिगैलिकस ग्लेस्ने। हाँ, और ये गहरे समुद्र की मछली है, मतलब बहुत नीचे रहती है। कितनी नीचे? आमतौर पर आप समझिए 200 से 1000 मीटर की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। बाप रे। और ये दिखती कैसी है? लेख में लिखा है रिबन जैसी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम लंबी, चपटी, चांदी के रंग की, जैसे कोई बड़ा सा रिबन तैर रहा हो पानी में। और साइज भी तो इसका काफी असाधारण बताया गया है। हाँ, यही तो इसकी खास बात है। ये 8 से 11 मीटर तक लंबी हो सकती है। 11 मीटर मतलब करीब 30-35 फीट। जी हाँ, सोचिए जरा, इतनी विशाल मछली। सच में कल्पना करना मुश्किल है, शायद इसीलिए ये इतनी रहस्यमयी लगती है। और वो जो मिथक वाली बात है। सही कहा। खासकर जापान में इसका जिक्र ज्यादा होता है। वहां इसे र्यूगनोत्सुकाई कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब समुद्री देवता के महल से आया संदेशवाहक। अच्छा, संदेशवाहक। हाँ, और वहां की लोक कथाओं में माना जाता है कि अगर ये मछली सतह पर आ जाए या किनारे पर बहकर आ जाए तो ये समुद्र के नीचे कोई बड़ी गड़बड़ होने का संकेत है, जैसे कोई बड़ा भूकंप या सुनामी आने वाली हो। और हमने सुना भी है शायद 2011 में जापान में जो भयानक भूकंप और सुनामी आई थी। हाँ, तोहोकू भूकंप। उससे पहले भी ये मछलियां दिखी थी वहां। जी, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी। और इन्हीं कुछ घटनाओं की वजह से इस मिथक को मतलब बल मिलता है। समझ आता है। अगर ऐसा जुड़ाव दिखेगा तो लोग तो मानेंगे ही। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर विज्ञान का पहलू देखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो क्या कहता है? देखिए, वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किया है। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स देखे, जहां जहां ये मछली दिखी और जहां जहां भूकंप आए। तो कोई कनेक्शन मिला? अभी तक तो ऐसा कोई पुख्ता भरोसेमंद पैटर्न या कनेक्शन नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर वैज्ञानिक इसे बस एक संयोग मानते हैं या एक दिलचस्प लोक कथा। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि ये मछली भूकंप की भविष्यवाणी कर सकती है। ठीक है, ये जानना जरूरी था। लेकिन फिर ये आजकल इतनी दिख क्यों रही है, भारत में भी आपने कहा? हाँ, ये हाल की घटनाएं काफी चर्चा में है। मई-जून 2025 के आसपास तमिलनाडु में क्या हुआ था वहां? वहां मछुआरों के जाल में एक बहुत बड़ी, करीब 30 फीट लंबी और फिश फंस गई। 30 फीट? जी, और खबरों के मुताबिक उसे नाव पर खींचने में 7 लोगों को लगना पड़ा। अरे बाप रे। फिर उसकी तस्वीरें, वीडियो वायरल हुए और सोशल मीडिया पर वही पुरानी बहस छिड़ गई कि कहीं ये किसी आने वाली आफत का संकेत तो नहीं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग उसी समय जून 2025 में ही ऑस्ट्रेलिया के तस्मीनिया में एक मिली, करीब 3 मीटर की। अच्छा। और न्यूजीलैंड में भी 2 मिली, वो भी एक ही हफ्ते के अंदर। एक ही हफ्ते में 3? हाँ, और इससे थोड़ा पहले 2024 के आखिर में और 2025 की शुरुआत में कैलिफोर्निया में भी कई बार देखी गई। कैलिफोर्निया तो वैसे भी भूकंप के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, तो वहां भी ये अटकलें तेज हो गई। तो ये तो मतलब एक पैटर्न सा लग रहा है, दुनिया भर में दिख रही है अचानक। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है कि सिर्फ 20 दिनों में दुनिया भर में कम से कम 4 ऐसी साइटिंग्स हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया। तो सवाल वही है, अचानक क्यों? क्या हो रहा है समुद्र में? देखिए, वैज्ञानिक इसके कई कारण बताते हैं। एक तो ये कि ये मछली जब बीमार होती है या घायल होती है या बहुत तनाव में होती है, अच्छा। तो वो अपनी सामान्य गहराई में तैर नहीं पाती, कमजोर होकर सतह की तरफ बह जाती है। तो मतलब ये बाहर की किसी गड़बड़ का नहीं, बल्कि खुद मछली की अपनी हालत का संकेत हो सकता है। ये एक मजबूत संभावना है। प्रजनन के समय भी इनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है। और कोई कारण? दूसरा कारण हो सकता है गहरे समुद्र के पर्यावरण में बदलाव। जैसे कि? जैसे समुद्र के तापमान में हल्का सा भी बदलाव, पानी के बहाव यानी करंट्स में कोई फर्क, या फिर प्रदूषण जो शायद अब गहराई तक पहुंच रहा हो। ये सब चीजें इन मछलियों को, जो बहुत संवेदनशील होती हैं, उनके घर से बाहर धकेल सकती हैं। ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब ये डूम्सडे फिश शायद भूकंप की नहीं, बल्कि समंदर के अंदर जो कुछ धीरे धीरे बदल रहा है
उसकी खबर ला रही हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं। ये मछलियां गहरे समुद्र के स्वास्थ्य की सूचक हो सकती हैं। और क्या ये जहाँ दिखीं वहाँ सच में कोई आपदा आई बाद में? नहीं, यही खास बात है। हाल की इन घटनाओं के बाद कहीं भी तुरंत कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा दर्ज नहीं हुई है। तो वो अपशकुन वाली बात तो खारिज हो जाती है। हाँ, वैज्ञानिक तौर पर उसका कोई आधार नहीं मिलता। ठीक है, तो अगर हम सारी बात को समेटें, ओरिफिश एक दुर्लभ गहरे पानी की बहुत लंबी मछली है। सही। आपदा से जुड़ा मिथक पुराना है, पर वैज्ञानिक सबूत नहीं है। बिल्कुल। और आजकल जो ये दिख रही हैं, उसका कारण शायद मछली की अपनी हालत या समुद्री पर्यावरण में बदलाव हो सकते हैं। हाँ, यही मुख्य बिंदु है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से प्राकृतिक घटना है जिस पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं। तो ये मछलियां आकर्षक हैं, रहस्यमयी हैं, पर डरने की वजह नहीं। बिल्कुल, बल्कि ये हमें मौका देती हैं अपने महासागरों को और जानने का। और शायद ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है हाँ, बिल्कुल। कि गहरे समुद्र में आखिर चल क्या रहा है। वो कौन से बदलाव हैं जो इन छुपे हुए जीवों को सतह पर ला रहे हैं। और ये बदलाव हमारे समुद्री पर्यावरण की सेहत के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं। सही कहा। इस पर आगे सोचने और शोध करने की जरूरत है।